नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सरजी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक बसंत के पाठ 3 बस की यात्रा के सारांश व प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले आइए पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी के बारे में कुछ जानते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 में होशंगाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में जबलपुर में हुई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी, जैसे उनके दिन फिरे, ज्वाला और जल, अपनी अपनी बीमारी, तुलसीदास चंदन घिसे। आइए पाठ के सार को समझते हैं। बस की यात्रा पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी एक व्यंग्यात्मक यात्रा वृत्तांत है। लेखक ने उन प्राइवेट बस कंपनियों पर व्यंग्य किया है जो ज़्यादा मुनाफा के लिए सवारी की जान माल के साथ खिलवाड़ करते हैं। वे अपनी बस यात्रा का अनुभव, परेशानियों को इस रचना के माध्यम से दर्शाया है। इस यात्रा वर्णन पाठ में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार वाहनों के मालिक धन के लालच में पुराने, घिसे हुए और जर्जर अवस्था के वाहन सड़कों पर चलवाते हैं। लेखक व उनके मित्र कंपनी के काम से सतना गए थे। वापसी पर उन्होंने पन्ना के लिए जो बस पकड़ी वह काफ़ी पुरानी और जर्जर अवस्था में थी। लेखक और उनके 4 मित्रों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। लोग उस बस में यात्रा करने से हिचक रहे थे। लेखक ने भी जब बस को देखा तो वे स्वयं से पूछ बैठे कि क्या ये बस चलती भी है। बस कंपनी का एक हिस्सेदार उन्हें विश्वास दिलाने लगा कि डरने की कोई बात नहीं है, यह बस अनुभवी है, पुरानी है। लेखक को जो लोग विदा करने आए थे वे लोग उनकी तरफ इस तरह से देख रहे थे मानो उन्हें अंतिम विदा दे रहे हों। जब बस चली तो ऐसे आवाज़ कर रही थी जैसे इंजन यात्रियों के सीट के नीचे ही लगा हो। बस का प्रत्येक हिस्सा अलग अलग हिल रहा था। लेखक लिखते हैं कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई तो पता चला कि पेट्रोल की टंकी में ही छेद हो गया है। काफ़ी देर बाद बस फिर चली, परंतु लेखक को अब उस पर भरोसा नहीं रहा था। सड़क के दोनों तरफ लगे हरे भरे पेड़ लेखक को दुश्मन नजर आ रहे थे, क्योंकि बस के कभी भी उन पेड़ों से टकरा जाने की आशंका सता रही थी। झील दिखाई देती तो सबको डर लगता कि कहीं बस झील में ना गिर जाए। एकाएक बस फिर रुक गई। ड्राइवर उसे चलाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाने लगा, लेकिन वह नहीं चली। मानो उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया हो। बस एक बुढ़िया की भांति थक कर बैठ गई थी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार कार्य किए तो बस आगे चली, लेकिन उसकी चाल
और भी धीमी हो गई। चांदनी रात में रास्ता टटोलती वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो वह किनारे लगकर उसे रास्ता दे देती। आगे चलकर बस एक पुलिया पर पहुंची ही थी कि एक टायर फट गया। बस नाले में गिरते गिरते बची। लेखक व्यंग्य करते हैं कि कंपनी के हिस्सेदार में उत्सर्ग की दुर्लभ भावना थी। टायरों की हालत जानते हुए भी वे जान हथेली पर लेकर उसी बस में सफ़र कर रहे थे। उस महान व्यक्ति ने यात्रियों सहित अपनी जान खतरे में डालकर टायरों पर होने वाला व्यय बचा लिया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। लेकिन लेखक ने अब पन्ना तो क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी उन्हें इसी बस में बिताना है। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। आइए इस पाठ के कठिन शब्दों को देखते हैं। निमित्त, कारण, गोता, डुबकी लगाना, इत्तेफाक, संयोग, बियाबान, सुनसान, अंत्येष्टि, दाह कर्म, प्रयाण, प्रस्थान, डाकिन, डराने वाली, वयोवृद्ध, बूढ़ी या पुरानी, क्षीण, कमज़ोर, ग्लानि, खेद, प्राणांत, मरना, रेंग, धीरे धीरे, श्रद्धा भाव, सम्मान के साथ, उत्सर्ग, बलिदान, लोक, मृत्युलोक, पसारे, फैलाए, बेताबी, बेचैनी। तो ये थे इस पाठ के कुछ कठिन शब्द। आइए पाठ के अभ्यास प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या 1। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, बस की हालत बहुत ही खस्ता थी। लेखक के अनुसार उस बस के अंदर बैठना अपने प्राणों का बलिदान देने जैसा था और उसका हिस्सेदार साहब तो पूरे रास्ते उस बस की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। उसकी बातें सुनकर तो उनको ये लग रहा था कि ये नई बस हो। जब गिरते पड़ते वह बस चल पड़ी थी तो नाले के ऊपर पुलिया पर उसके खराब हो जाने पर सबके प्राण संकट में पड़ सकते थे। लेखक के अनुसार अगर बस स्पीड में होती तो पूरी बस नाले पर जा गिरती। लेखक को लगा, हम सबसे महान तो ये है जो इसकी ऐसी हालत देखकर भी इस बस से यात्रा करने में तनिक भी घबराया नहीं। वाकई में ये काबिल तारीफ़ है कि प्राणों की परवाह ना कर इस पर बैठा है, तो उसकी उस पर विशेष श्रद्धा जाग गई। अगला प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, उस बस की हालत ऐसी थी कि वो किसी भूतहा महल के भूत पात्र सा प्रतीत हो रही थी। उसका सारा ढांचा बुरी हालत में था। अधिकतर शीशे टूटे पड़े थे। इंजन और बस की बॉडी का तो कोई तालमेल नहीं था। उसको देखकर स्वयं ही अंदाज़ा लग जाता था कि वो अंधेरे में कहीं साथ ना छोड़ दे या कोई दुर्घटना ना हो जाए। कई लोग पहले भी उस बस से सफ़र कर चुके थे। वो अपने अनुभवों के आधार पर ही लेखक व उनके मित्र को बस में ना बैठने की सलाह दे रहे थे। उनकी जर्जर दशा से पता नहीं वह
कब खराब हो जाए या दुर्घटना कर बैठे। आइए प्रश्न संख्या 3 करते हैं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, लेखक के अनुसार वह बस बहुत ही पुरानी थी। बस की हालत ऐसी थी कि कोई वृद्ध अपनी उम्र के चरम में था। उसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा जागृत हो रही थी। उस बस के इंजन के तो क्या कहने। लेखक कहता है, बस के स्टार्ट होते हुए वो इतना शोर कर रहा था कि मानो उसे ऐसा लगा जैसे इंजन आगे नहीं अपितु पूरी बस में लगा हो, क्योंकि उसका इंजन दयनीय स्थिति में था। इससे पूरी बस हिल रही थी, इसलिए लेखक को लगा कि सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। प्रश्न संख्या 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, लेखक को जब उस बस में बैठते हुए मन ही मन बस के चलने पर आशंका हुई, तो उसकी आशंका को मिटाने के लिए बस के हिस्सेदार ने बस की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर की। लेखक को संदेह था, इसलिए उसने इस संदेह के निर्वाण हेतु बस के हिस्सेदार से पूछ ही लिया, क्या ये बस चलेगी? और बस हिस्सेदार ने उतने ही अभिमान से कहा, अपने आप चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, अभी चलेगी। पर लेखक को उसके कथन में सत्यता नहीं दिखाई दे रही थी। अपने आप कैसे चलेगी? उसके लिए तो हैरानी की बात थी कि एक तो ऐसी खस्ता हालत बस की थी, फिर भी वो कह रहा था कि चलेगी और अपने आप चलेगी। ये हैरान कर देने वाली बात थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, बस की हालत ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति को संदेह होता, परंतु लेखक ने फिर भी उसमें बैठने की गलती की। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब बस स्टार्ट हो गई और उसमें बैठकर यात्रा करते हुए उसे इस बात को पूरा यकीन हो गया कि बस कभी भी धोखा दे सकती है। मार्ग में चलते हुए उसे हर वो चीज़ अपनी दुश्मन सी लग रही थी जो मार्ग में आ रही थी, फिर चाहे वो पेड़ हो या कोई झील। उसे पूरा यकीन था कि बस किसी पेड़ से टकरा जाए और उसके जीवन का अंत हो जाए। इसी विश्वास ने लेखक को पूरी तरह भयभीत किया हुआ था कि अब कोई दुर्घटना घटी और हमारे प्राण संकट में पड़ गए। आइए पाठ से आगे के कुछ प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से था और कब हुआ था? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। प्रश्न संख्या 2, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है।
वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। आइए इस पाठ के भाषा की बात के कुछ प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बस, वस, बस 3 शब्द हैं। इसमें बस सवारी के अर्थ में, वस अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्य के समान तीनों शब्दों से युक्त आप भी 2-2 वाक्य बनाइए। तो आइए इन शब्दों से संबंधित वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले बस, वाहन। पहला वाक्य है, हमारी स्कूल बस हमेशा सही वक्त पर आती है। और दूसरा वाक्य है, 507 नंबर बस ओखला गांव जाती है। अगला है वश, जिसका अर्थ है अधीन। इसका पहला वाक्य है, मेरे क्रोध पर मेरा वश नहीं चलता। और दूसरा वाक्य है, सपेरा अपनी बीन से सांप को वश में रखता है। अगला शब्द है बस, अर्थात पर्याप्त। इसका पहला वाक्य है, बस बहुत हो चुका। और अगला वाक्य है तुम खाना खाना बस करो। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या 2, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ने, की, से आदि शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह जब 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है, की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो पहला वाक्य है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। और दूसरा वाक्य, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य चलती होंगी। तीसरा वाक्य है, यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं। और चौथा वाक्य है, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। प्रश्न संख्या 3, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। सरकना और रेंगना जैसी क्रिया 2 प्रकार की गति बताती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। इन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आइए क्रमशः एक एक क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। पहला, रफ्तार। बस की रफ्तार बहुत तेज थी। अगला है चलना। बस का चलना ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हवा से बातें कर रही हो। अगली क्रिया है गुजरना। वह उस रास्ते से गुजर रहा था। और अगली क्रिया है गोता खाना। वह आज स्कूल से गोता खा गया। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या 4, कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए।
ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। क जल, खा फल और गा हार। सबसे पहले का नंबर जल। जल जाने पर जल डालकर मेरे हाथ की जलन कम हो गई। खा नंबर फल। फल पाने के लिए मुझे व्रत में फल का फलाहार करना पड़ा। ग हार। हार के विषय में ना आने के कारण मैंने हार का मुँह देखा और मुझे मयंक से हारना पड़ा। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या 5। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो आइए इनके उदाहरणों को लिखते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण हरी घास, छोटा आदमी। और संख्यावाचक विशेषण है 4 संतरे और दूसरी बिल्ली। आइए विशेषण को समझते हैं। विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हों उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण राम होशियार है। यहाँ पर राम की विशेषता है कि वह होशियार है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है सार्वनामिक विशेषण और आखिरी है परिमाणवाचक विशेषण। तो इस प्रकार हमने बस की यात्रा इस पाठ के सारांश और प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।